ਧੰਨ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ। ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕੋ ਡਾਰੋ। ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਿਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ दोपहर दे इस गुरमत दीवान दी आप जी हाज़री पर रहे हो। कल सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज उन्हां दी अमृत रचना विचों कि सतगुरु कोई भी जीवन का खेतर है, चाहे वो राजनीति नाल संबंधित है, भावें वो सूरबीरता नाल संबंधित है, पर जिस भी खेतर विच परमात्मा की याद विसर जाए, परमेश्वर का प्रेम ही अंदर ना रहे, हजूर गुरु गोबिंद सिंह जी मुताबिक उस कर्म कांड की कीमत वध तो वध एक रत्ती जिन्नी पै सकती है। कल असी हजूर की जाप साहब की बाणी उस विचों भी विचार कीती। आओ जितने हजूर दे चरना विच आप जी उपस्थित बैठे हो, जां देश परदेश विच घरां विच बैठे विचार श्रवण कर रहे हो, करो कृपा साध संगत, आप जी आसीस बख्शो। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज आप अपनी कला वरता के विचार करा लवो। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जिथे पार ब्रह्म परमेश्वर नू अंतर आत्मे अभेद को उस दियां सिफतां करदे ने, उथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की नज़र विच कोई थां ऐसी नहीं जिथे परमेश्वर आप नहीं वरत रहा। उंज वैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच एक बचन है कि जदों कोई परमात्मा दे शुक्र विच जुड़दा है, तू करके उहदी सिफत करदा है, ते कुदरती तौर ते उहदे अंदर दी जिहड़ी खौम है उसका अभाव हो जाता है, वह खत्म हो जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब विच इस अवस्था का जिक्र काफ़ी बार किया है, जो अज मैं अगे बेनती करनी चाहना। गुरु नानक साहब जी का एक अमृत बचन है मांझ की वार च, हजूर ने तू ही ते बहुत जोर दिता। उंज वैसे असी इतिहास विचों घटना भी पढ़ने हाँ कि मोदी दी कार करदियां धन गुरु नानक साहब महाराज 13 ते आके उस 13 नूं रब दा 13 बढ़ा के केवल शुक्र ही करते हैं। चलो ये तो इतिहास दे बोल ने, पर श्री गुरु ग्रंथ साहब की अमृत बाणी च एक बचन है, ना देव दान वा नरा, ना सिद्ध साध का धरा, अस्त एक दिगर कोई, एक तुई एक तो ही। हजूर गुरु नानक साहब का श्लोक है, ना देवते ना दैंत ते ना इंसान, ना पहुंचे हुए सिद्ध ना साधना करने वाले साधक, कोई भी स्थिर नहीं। परमेश्वर जे हस्ती खोंद है तो केवल तू ही तू है। उत्थे महाराज ने तू ही दी थां तू ही शब्द वरत्या, ईड़ी नाल है। ना देव दान वा नरा, ना सिद्ध साध का धरा, अस्त एक दिगर कोई, सिर्फ एक तू में होर कोई दूजा नहीं, एक तुई एक तुई। न सूर सस मंडलो, न सपत दीप न जलो, न सूरज न चंद्रमा न तारे, कुछ भी नहीं। न सूर सस मंडलो न सपत दीप न जलो, अन्न पानी थिर ना कोई, जिस दे सहारे साडा शरीर चलदा है, इस अन्न पानी ने भी स्थिर नहीं रहना। एक तुई एक तुई। थोड़ा जाओ होर गुरु ग्रंथ साहिब चो दर्शन करिए। हजूर गुरु ग्रंथ साहिब बाबा रविदास साहब जी का बचन है, जिन्नी देर तक मैं दी पकड़ है उन्नी देर तक तू दा नजरिया बन ही नहीं सकता। जिथे मैं होवेगी उत्थे मेरी ते मेरा ही जन्म लएगा। गुरमुखो जिथे तू दा जन्म हो जाएगा, हौमे मिट जाएगी, उत्थे सिर्फ तू तेरी ते तेरा ही रह जाएगा। जिमें गुरुदेव दास जी बचन पढ़ने हैं कि जब हम होते तब तू ना ही। जिहड़ा शब्द गुरु गोबिंद सिंह दा तू ही मैं कहन लगा, इहदा मतलब ये नहीं केवल जबानी हजूर कह रहे हैं। तू ही एक अवस्था है। असी तो चलो कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, गले की आवाज़ चो तू कहांगे, पर गुरुदेव जदों तू ही दी गल करते आ ते तू ही वो है जिथे खौमे का पर्दा बिल्कुल खत्म हो जाता है। सिर्फ हर पासे केवल परमात्मा ही दीदार देता है। गुरुदेव के बचन जब हम होते तब तू ना ही। जिन्नी देर तक इत्थे खमदार तां करांगे खाओ असी, जिन्नी देर तक साडी मैं मेरी है उन्नी देर तक तू नहीं। जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही।
हुण मेरी कोई हस्ती नहीं, हर पासे केवल तू ही तू है। इस अवस्था नूं कबीर साहब दे दो श्लोक कह के आपां अगे तुरने खां। उस विच उन्हां दा एक वचन है, कहंदे ने कबीर तू तू करता तू हुआ। हुण ओ तू जिहड़ा शब्द मैं फिर रिपीट कर लगा, ये जबान दा नहीं, ये असल च धुर अंतर आत्मे जदों ये लखता हो जाती है कि मेरी हस्ती कुछ नहीं, केवल परमात्मा है, उस वक्त ये शब्द निकलता है, कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत तू। हुण इस बेनती सुनो, मैं जत देखूं, मैं जिधर भी देखना वा, उस पासे तत दा अर्थ करांगे तिथर जां उधर। हे प्रभु जिस पासे भी मैं झाती मारना, हकीकत विच तू ही तू है, पर यह तां होया जब आपा पर का मिट गया। बेनती है, आपा पर का दो चीज़ है, आपा दा अर्थ असीं करांगे मैं, ते परका दा अर्थ है दूजा। इनू गुरु ग्रंथ साहिब विच अध्यात्मक जीवन कमाण वाले महापुरखों ने एक शब्द वरते है कि फरीदा मन मैदान कर, टोए टिब्बे लाहे। सलोक है उन्हां दा, कहंदे अपने मन नूं बिल्कुल पद्धरियां कर दे ते काम कर टोए टिब्बे। ये टोए टिब्बे आपा पर का है। फिर बेनती सुनियो, जिहड़ा टिब्बा हुंदा है वो उच्चा हुंदा है, टोए दा सानूं पता वो नीवा हुंदा है। टिब्बे दा अर्थ है अपने आप नूं उच्चा समझना, ते मन विच टोए दा अर्थ है किसी दूजे नूं नीवा समझना। महाराज कहंदे ने उन्नी देर तक तू दी लिखता किवें, तेरे विच आपा परका है, मेरा ते तेरा। मैं थोड़ा जिहा गुरु साहिब दे उस पवित्र जीवन वाल आप जी नूं ले जाना चाहना, बाणी विच उदाहरण पहला दे के। हुण फरीदा मन मैदान कर, टोए टिब्बे लाहे। आप उच्ची थां ते खलोना, दूजे नूं कहना तू नीवा है। किसी खेतर विच जात दे तौर दे, अध्यात्मक तौर ते, गुणां दे तौर ते मैं उच्चा वां, तू नीवा है। हजूर सच्चे पातशाह महाराज किरपा करते हैं, कहते हैं जिन्नी देर तक ये नहीं मिटदा, उन्नी देर तक तू दी लखते ही नहीं। यही कारण असी कहने साडा चित्त क्यों नहीं लगता बाणी च। चलो मैं अपनी गल करांगा, आप विच तां बड़े जपण वालियां रूहां बैठियां। जिन्नी देर तक मेर तेर दा फुरना है, उन्नी देर तक अंदर ही कागर हुंदा ही नहीं। साडे मन च आवेगा महाराज ने ते जंग लड़े, महाराज ने ते कुछ किया, पर याद रखियो गुरु जंग लड़ के भी कदी द्वैश विच नहीं हुंदा। यही कारण साडे सामने भाई कन्हैया साहब जी दी उदाहरण है, आप जी दे सामने करतारपुर पैंदे खां दी उदाहरण है। हजूर दी ढाल नाल वो जमीन ते डिगदा, उहदा सारा सिर खुल जाता है, पर गुरु हरगोबिंद साहब घोड़े तो उतर के फिर छां करते हैं, चेहरे ते जदों अखां खोलदा वो रोण लगता है। तो गुरुदेव कहते हैं पैंदे खां ये वक्त रोण दा नहीं, एक काम कर कलमा पढ़, तेनू अल्लाह दे घर भी थां मिल जाएगी। गुरु कदी द्वैश छोड़ा वरता है, वो तो इस संसार ते खेड खेडण आए ने। मैं फिर बेनती करांगा कि साडे अंदर दा ना इकागर होना, ਉਹਦਾ भी एक कारण है कि जदों पाठ करने जां तां अपणियां दे मोह दे फुरने उठदे आ, जां विरोधियां दे ईरखा दे फुरने उठदे आ, टोए टिब्बे तां अंदर बने हुए। महाराज ने कहा जब लग धारै कोऊ बैरी मीत। सुखमनी साहब का वचन है जी, टोए टिब्बे दे अर्थ की। गुरु गोबिंद सिंह विच कोई टोया टिब्बा नहीं। मैं दो तीन अज इतिहास विचों भी असी साखी करांगे, पर पहला बाणी चों जब लग धारै कोऊ बैरी मीत। जिन्नी देर तक कोई बंदा ये कहता ये मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है, ये तो साडा अपना है, ये तो साडा बेगाना है, तो साडे विच भी गल घर कर चुकी है, ये तो अपने इलाके का बंदा है, ये छड्डवे दूजे इलाके चों बंदा है। गुरु कहता जिन्नी देर तक टोए ते टिब्बे ने, उन्नी देर तक तेरा चित्त नहीं टिकना। सीधी जी गल करो जी, एक बंदा एक पासा नीवा हो, एक पासा उच्चा हो, बिस्तरे विछाया हो, जे किते वट पै के एक पासा उच्चा हो जाए तो बंदा उत्थे नहीं रात सौ सकता, मन किते टोए टिब्बे ते टिकेगा। महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं जब लग धारै को बैरी मीत, तब लग नेचल
ना ही नहीं जीत। जिन्नी देर तक ਇਹਦੇ अंदर सिर्फ यही है जब तारै को बैरी मीत तब लग निश्चल ना ही जीत। ਇਹਦਾ अंदर उन्नी देर तक टिकेगा नहीं। मैं बेनती करा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का अंदर तुसी देखो, एक तो उन्हां दी रचना जिदन विद्या की गल चलेगी आपां करांगे गल, गुरु गोबिंद सिंह जैसा कोई विद्वान नहीं। आप जी नूं पता होवे 52 तो महाराज जी दे कवि ने, 35 उलत्था करने वाले लिखारी ने जिहड़े उलत्थे करते हैं, ते 4 लिखारी हर वक्त गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल रहिंदे आ। उन्हां विचों भाई मनी सिंह जिहड़े ने वो श्रोमणी ने, ते मैं ये भी एक दिन बेनती की सी उम्र करके भाई मनी सिंह गुरु गोबिंद सिंह चो 22 साल वड्डे ने। आप जी नूं पता होवे 1644 का जन्म है भाई मनी सिंह जी का, ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज 1666 नूं, इहदा मतलब 22 साल भाई मनी सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह तो वड्डे आ। ते उन्हां ने सिੱਖੀ दी दात गुरु हरराय साहिब दे चरनां विचों लई है। भाई मनी सिंह जी ने, भाई मनी सिंह पौंटा साहिब बैठे हजूर अपनी रसना तो उस सर्व व्यापकता नूं भी हर पासे तू ही तू, ते मैं बेनती की ये तू केवल कविता नहीं, ये तू केवल गले चों निकली आवाज़ नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों परमात्मा की लखता नूं देखते हैं, जिवें असीं बाणी च पढ़ने हैं कि सगल बनस्पत माहे बसंतर, सगल दूध में घीया, ऊच नीच में जोत समाणी, घट घट माधो जिया। जिन्हों आप गुरु नानक साहब का शब्द पढ़ते हो, सब में जोत, जोत है सोए तिसदा चानन, सब में चानन खोए। जां आप जी हजूर की बाणी च पढ़ते हो, जल थल मैयल पूरिया रविया विच वणा। हजूर का एक बचन है, जमी तू ही, जमा तू ही, मकी तू ही, मका तू ही, अपू तू ही, अपै तू ही, अछू तू ही, अक्षय तू ही, जतस तू ही, ब्रतस तू ही, गतस तू ही, मतस तू ही। गुरु गोबिंद सिंह जी की अकाल उस्ताद की बाणी है। हजूर बख्शिश करते हैं कि जमीन ते भी तू है, आकाश विच भी तू है। इस जमीन के उत्ते रहिंदियां तेनू जन्म मरण का कोई भय नहीं, जन्म तो रहत भी तू है। परमात्मा सच एवे निडर भी तू है, तेनू कोई छू नहीं सकता। जमी तू ही, जमा तू ही, मकी तू ही, मका तू ही, अपू तू ही, अपै तू ही, अछू तू ही, अक्षय तू ही, जतस तू ही, ब्रतस तू ही, गतस तू ही, मतस तू ही। दरियावां दे कंढियां ते जिधर झाती मारना पार ब्रह्म परमेश्वर केवल तू 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 ही है। साडा इतिहास कहता है 6 घंटे अज की गिनती मुताबक तकरीबन 6 घंटे गुरु गोबिंद सिंह सिर्फ तू ही तू ही तू ही तू ही पुकारते रहे। भाई मनी सिंह लिखते रहे, डॉक्टर तारण सिंह लिखता है 16,000 बार गुरु गोबिंद सिंह ने इको आवाज़ इको सिर विच तू ही पुकारिया। हुण ये जड़ा लगातार पुकारना कईयां नूं अजकल भी प्रॉब्लम है कि ये रिपीट हो रहा है, ये तू ही रिपीट हो रहा। तो जाप शब्द ते कटाक्षिश करके किए गए, ये वार वार क्यों शब्द आ रहा है। मैं एक बेनती करांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब विच पुनरुक्ति नहीं, भावें कि विद्वान सज्जन ये कह देंगे पुनरुक्ति दोष हुंदा है लेख विच जां कविता विच। नहीं गुरमुखो, पुनरुक्ति जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन संसार खत्म हो जाएगा, जिन्हों असीं रटन कहने। दास ने एक बार इत्थे अर्ज की सी, रटन तो बिना मैं भी नहीं रह सकता, तुसीं भी नहीं रह सकते। हुणे भाई साहब कीर्तन करके गए आ जी, असीं सुनिया कोई भी कीर्तनिया कीर्तन करेगा जदों सुर दबदा है, 7 ही सुरां ने ना, सारे गामा पादा नहीं, जदों असीं 7 सुरां देखने आ कि आप जी नूं पता है कि वो जदों अस्थाई गाउंदे आ वो दोबारा रटन नहीं करते। मान लो उन्हें भाई साहब ने तुसी असीं सुनिया अखीरला सवैया पढ़ रहे सन कीर्तन विच सवैया कि साच कहूँ सुन लो सब जिन प्रेम कियो, वो जिन प्रेम कियो रटन कर रहे सन घरी पिछों। अंतरा बोलते सन फिर रटन करते सन, अंतरा बोलते सन फिर वापस आ जाते सन। आप कभी भी कीर्तन सुनो, कोई शब्द सुनो, याद रखो एक तुक अस्थाई है ते अस्थाई हुंदी ही रटन है।
जे अस्थाई दा रटन नहीं होवेगा ते अंतरा कदी नहीं निकलेगा। गुरमुखो जे वाहिगुरू जी दे नाम दा रटन नहीं होवेगा ते अंदर वाला अंतरा भी नहीं निकलेगा। रटन तो बिना 7 सुरां रिपीट हो रही हैं। कदी किसी ने कहा भी आ सा जिहड़ा लाया हुण दोबारा ना लाई अज कीर्तन विच, नहीं, 7 सुरां रटन होण। दुनिया भर दा संगीत 7 सुरां दे रटन विचों निकलदा है। गुरमुखो जिस अखर नूं वार-वार रटन कीता जांदा है, आम ज्ञानी वास्ते लगेगा पुनरुक्ति, जिन्हों अंदर दा रस आ जाए गुरमुखो दे वास्ते तू ही सारी जिंदगी दा रस बन जाता है। बिनती जपजी साहिब च रटन नहीं, आप पाठ कर दे ऐस पौड़ी तो शुरू करो। गावै को तान गोवै किसै तान, गावै को दात जाने निशान, गावै को गुण वड्याइयां चार। कि वार वार एक शब्द रिपीट नहीं हो रहा पौड़ी च? गावै को आप जी तकरीबन मेरा ख्याल 4 पौड़ियां च सुनिया वार वार कहते हो कि सुनिया, रटन नहीं हो रहा। एक बारी मन्ने आया, मन्ने की गत कही न जाए। 3 बारी मन्ने आया, मन्ने सुरत होया मनबुद्ध, वो रटन नहीं। असंख्य शब्द रटन नहीं, अमुल शब्द रटन नहीं। अंत ना सिफती कहन ना अंत, ये रटन नहीं। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, ये रटन नहीं। जपजी साहब नूं ध्यान नाल पढ़ो गुरमुखो, बहुत सारियां पौड़ियां जपजी साहब दियां रिपीट ने, रटन ने, पुनरुक्ति है। क्योंकि जिहड़ा नाम च भिज जाता है वो एक वाहिगुरू शब्द है। चलो तू ही कहने असी एक वाहिगुरू शब्द है। बड़े ऐसे सिख मिलणगे जी। हुण चलो असी कहने भी सुचेत चाहिए, बाणी पढ़न वाला चाहिए। मस्कीन साहब अगे कहते सन, जिन्ना बंदा पहला बाहरों अनपढ़ सी उन्ना अंदरों सियाणा सी, जिन्ना बादों पढ़ गया उन्ना अंदरों अज्ञानी हो गया है। ये इस तरह है जी, जिन्ना बाहर की नॉलेज है। हुण वो वाहिगुरू शब्द 4 अखरां दा शब्द है, इहदा रटन कर करके कित्थे पहुँच गए। मेरी सिर्फ एक बेनती, जिहड़ा महाराज गुरु गोबिंद सिंह यमुना के किनारे कह रहे हैं तू ही तू ही तू ही तू ही, भावां के उस वक्त हजूर दे बाबा अजीत सिंह जी का जन्म ही हुंदा पौंटा साहब, 3 साहिबजादे नहीं। पर गुरु गोबिंद सिंह जी का तू ही तू ही तू ही तू ही पुकारना असल च ये अंदर दी समाधि है। ते गुरु गोबिंद सिंह जी का अपने अकाल पुरख वास्ते शुक्र है। तू ही का अर्थ है जिथे खाओ नहीं। जिथे महाराज ने शब्द वरत्या उत्थे को ना महाराज का बचन है, जमीन जमान के बिखै समस्त एक जोत है। कहने मैं तू ही कह रहा हर पासे ओ है। जमीन जमान के बिखै समस्त एक जोत है, ना घाट है ना बाढ़ है, ना घाट बाढ़ खोत है। उस जोत विच तां कोई घाट बाढ़ है ही नहीं। एक होर बेनती, भावें महाराज जदों वो धर्म की विराटता विच गल करदे, अगे असीं पढ़ांगे जदों धर्मवीर की गल करनी, हजूर इत्थों तक उस तू ही नूं केवल तां केवल खित्ते तक नहीं रखते। इस गल नूं सुणियो, मैं गुरुद्वारे कह दिता तू ही आ तुहाडे सामने चर्च ने, आ जमात खाना है। पर जदों किते इधर भी झाती जाती है तो गुरु गोबिंद सिंह दियां नज़रां नाल देखो तो कहणगे सामने विच भी तू ही दी गल हुंदी है। मेरी गल सुनियो, है बड़ा मुश्किल। महाराज नूं पुछो, कहणगे कि देवरा मसीत सोई, पूजा हो नवाज ओही, मन सब है एक पै अनेक को प्रभाव है। देवता अदेव जच गंधर्व तुर्क हिंदू न्यारे न्यारे देसन के भेज को प्रभाव है। मेरी बेनती हुण असी इत्थे बैठे हैं, बीबियां साडियां भैणां मातावां बैठियां, तुसी बैठे हो, तुहाडे लिबास विच ते जिहड़ी आ जमायत खाने विच बीबियां आउणगियां जां बंदे आउणगे, साडा लिबास उन्हां नाल मेल खाएगा? नहीं खाएगा ना। मैं सीधी चलो तुहाडी इस चौंक की उदाहरण ही दे देना गुरु गोबिंद सिंह की बाणी दे अर्थ कर ले। एक पासे मसीत, एक पासे चर्च, एक पासे आपां बैठे होए। हो सकता नेड़े किते देवालय भी होवे। हुण जिहड़ा मसीत विच गया उहदी बोली होर है, असी बोलांगे उन्हें सानू नहीं समझना, वो बोलेगा सानू समझ नहीं पैनी। चर्च विच दी बोली होर है, देव आलिया दी बोली होर है। जदों चर्च वाला गॉड की गल करेगा उहदियां अखां पिजणगियां, मसीत वाला अल्लाह की गल करेगा नेत्र पिजणगे। जे देव आलिया वाला किते खरी प्रभु गुसाइयां की गल करेगा उहदे नेत्र पिजणगे। जदों आप वाहिगुरू शब्द कहोगे जरूर नेत्र पिजणगे। दोनों चारां दे लिबास वखरे ने, चारां दी बोली वखरी है,
चारां दी इबादत करन दा तरीका वखरा है। पर गुरु गोबिंद सिंह कहंदा याद रखी चारां दियां अखां चों जिहड़ा पानी निकलदा वो खारा ही है, पानी एक है। महाराज दी तुसीं विशालता देखो। मैं तां 3 दिन 4 दिन हो गए सानू ये शब्द लिया नूं प्रेम भी। महाराज कहंदे देवरा मसीत सोई पूजा ओ निवाज ओही जिन्हों गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवै गुसैया, कोई अलाहे, कारण करण करीम, कृपा तार रहीम। महाराज कई कोई नावे तीर्थ, कोई खज जाए। कि ये इस शब्द की तर्जमानी व्याख्या नहीं गुरु गोबिंद सिंह कर रहे कि दिवरे विच भी तू, मसीत विच भी तू, पूजा विच भी तू, नमाज विच भी तू, देवतियां विच भी तू, जच्छां विच भी तू, गंधर्व दे देवतियां दे रागियां विच भी तू। पर सतगुरु ये तां अनेकता है, ये तां भिन्नता है। इन्हां दियां बोलियां वख, इन्हां दे खाने वख, इन्हां दे पहरावे वख, इन्हां दियां रस्मां वख, इन्हां दे धर्म दे चिन्ह वख। महाराज कहते वख इस करके ने कि वख वख इलाकियां दे ने तां प्रभाव कबूली बैठे ने, अंदरों एक ही ज्ञान दे। महाराज दे बचन देवरा मसीत सोई पाज पूजा निवाज वही मानस सब एक पै अनेकों प्रभाव है। मानस सब एक पै एक ने, अनेकता का प्रभाव है। पर अनेकता का प्रभाव होवे कि एक। मैंने थोड़ा जिहा इहनूं फिर क्लीयर कर दियां। उस दिन असीं एक बचन पढ़िया सी कि अमान है, निदान है, अनेक हैं, फिर एक है। गुरु ग्रंथ साहिब च एक बचन होता है गुरु अर्जुन देव जी का। मान लो असी अंब की गिटक धरती च बीजी, चलो एक ही असी उदाहरण ने, कला अंब नहीं सब ते टुकेगी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, उस गिटक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अंकुर बाहर निकलिया। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ 4 ਪੱਤੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ अंब ਦੇ, ऐसता ऐसता तना बन लगा। ਜਦੋਂ पूरा मुकम्मल होया पत्ते निकले, पत्तियां ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ, बूर तो बाद अंबियां पईयां, अंबियां तो बाद अंब पक्या। प्यारिओ इन्ने प्रोसैस तो बाद जदों पक्के हुए अंब नूं देखिया, इन्ना विस्तार करके निकलिया ओही जिहो जी गिटक धरती विच बीजी है। एक गिटक ने विस्तार किया। देखो अंकुर वखरा नाक है, पत्ते वखरा नाम है, बूर वखरा नाक है, टाहणियां वखरियां ने, तना वखरा है, इस तरह ही है ना। पर जदों पक गया रस वखरा है। पर गुरु साहब कहते हैं पकन तो बाद जिहड़ा बीज अगे चलना वो जी गिटक निकलनी जिहड़ी धरती च बीजी है। ये उदाहरण समझाने लई एक ओंकार ने अनेकता पैदा की है। पर कमाल की गल अनेकता करके भी अनेकता विच एक वरतदा पिया है। इनू फिर थोड़ा जिहा समझियो, मेरी बेनती है कि एक हो के अनेक किवें है। यही कारण कि सिख धर्म ठीक है, असीं गुरुद्वारे आउने आ, सत संगत विच साडे बख्शिश वरदी है। ये सत संगत केवल शरीरां दा इकट्ठ नहीं, इत्थे हर एक सुरत दी वखरी वखरी सुरत दा मालक बैठा है संगत विच। किसे दी सुरत अत दी पवित्र हो सकती है, किसे दी सुरत हो सकता है गुरुद्वारे विच भी आके बलीन होवे। पर फर्क इन्ना है जदों किते इकट्ठ विच, उस दिन भी मैं कल शायद परसों कहा सी, टिकी कोई सुरत एक भी बैठ जाए, जिथों तक वो बॉडी का औरा जाएगा सारियां नूं पलट के रख देगी, वो सतसंग बन जाता है। मैं बेनती करांगा, एक ओंकार तो अनेकता बनी, अनेकां बने, अनेकां तो बाद फिर एक बन जाता है। इसे करके गुरु साहब ने देखो, मैं वार वार एक दुहाई देना कि जिहड़ा सोदर का शब्द है वो गुरु नानक साहब के घर की विशालता है कि कल्ले असी नहीं गाते, दिस दे ते अणदिस दे पता नहीं किन्ने को तत् परमात्मा नूं गाउंदे पए। अर्ज है कि महाराज का शब्द है, बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई, सांग उतार थम्यो पसारा, तब एको एक अंकारा। सुने अगे है, जलते उठे अनक तरंगा, कनक भूखन कीने बो रंगा, बीज बीज देखो बहु प्रकारा, फल पाके ते एक अंकारा। 3 शब्द ने। समुंदर चो लहर उठी, हालांकि ये मैं दास ने पढ़िया उपनिषद विच इहदा बड़ा जिक्र हुंदा इस गल दा, वेदांत विच भी आउंदा है। हुण समुंदर विचों असीं कहने समुंदर दा पानी, पानी लफ्ज वरतने हैं ना, जदों वो पानी उछाला मारदा है,
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ। ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਲਹਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੇਨਾ ਬਣਦਾ, ਝੱਗ ਬਣਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੱਗ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਝੱਗ ਬਣੇ, ਉਹ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਬਣੇ, ਸਥਿਰ ਰਹੇ। ਪਾਣੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਚੰਗਾ ਬਣੇ, ਮੰਦਾ ਬਣੇ, ਜੜ ਬਣੇ, ਚੇਤਨ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝੱਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਰਦਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਇੰਨੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਗਹਿਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਕ ਸਿੱਧ ਕੰਨ ਸਿੱਧ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਮਨਾ ਰਹਿਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਨਾ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪੂਖਣ ਪਹਿਰੀਜੈ ਮਨ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀਜੈ। ਪਾ ਗਹਿਣਾ ਤੇ ਪੜ ਬਾਣੀ ਵੱਧ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸੈਂਟ ਸ਼ੈਂਟ ਲਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਾਂ ਲਾਵੇਂ ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰ। ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਲਾਈ, ਸੈਂਟ ਛਿੜਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਾਣੀ ਪੜ ਲਿਆ ਕਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੱਲਾ ਜੋਤ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਕੱਲਾ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਕੱਲਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟ ਦੀ, ਅਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ। ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਕ ਚ ਘੋਲਿਆ, ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1952 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੇ 2017 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੀਕਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਅੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਆਗਮਨ ਤੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਜਾ ਕੇ ਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਆਪ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, 67-68 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਓ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ, ਚੂੜੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੰਜੀਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੁੰਦਰੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਅੰਗੂਠੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਜੇਬ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਰ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਸੋਨਾ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਜਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਨੇਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾਣ ਲੱਗਾ, ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਦੇਵਰਾ ਮਸੀਤ ਸੋਈ ਪੂਜਾ ਉਹ ਨਵਾਜ ਉਹੀ ਮਾਨਸ ਸਭ ਏਕ ਪੈ ਅਨੇਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। देवता अदेव जश गंधर्व तुर्क हिंदू न्यारे न्यारे देसन के भेष को प्रभाव हैं। एक नैन, एक कान, एक देह, एक बान, खाक बाद आतस और आप को रुलाओ है। बस इनू थोड़ा सुनियो, किन्नी अनेकता है, अनेकता विच एकता किन्नी है। हजूर बचन की गल पहले तो सौखे सन, देरा मसीत सोई मानस सब एक देवता अदेव जच गंधर्व तुर्क हिंदू न्यारे न्यारे देसन के भेष को प्रभाव है। महाराज जिथे कहते भावें तुर्क है, भावें कोई गंधर्व है, भावें कोई देवता है, अज दी शब्द वरती है, भावें कोई जूश है, भावें कोई ईसाई है, भावें कोई हिंदू है, भावें कोई तुर्क है। असल च अपने अपने मुल्कां दे प्रभावे पहरावे ते बोलियां दा प्रभाव है। कपड़े वखरे सुनियो महाराज दी इस गल नूं, बोली वखरी है।
पर गुरु गोबिंद सिंह कहते ने इस एकता नूं किवें खत्म करोगे? एक है नैन, ये नहीं कि जिहड़ा तुर के ओहदियां अखां गीची विच ने, अखां ओहदियां भी रब ने दो मत्थे तो थल्ले लाइयां ने, सारियां दियां अखां इक्को जिहियां ने। चलो ये गल वखरी भी कईयां दियां छोटियां जी कहना नेपाली चीने, तो उंज ये गल याद रखियो गुरु ग्रंथ साहिब च एडे प्यारे शब्द। हुण अफ्रीका के लोग काले क्यों ने, यूरोपीयन गोरे क्यों आ, चीने फीने क्यों ने, इस तरह से कहने अखां क्यों छोटियां ने। आ तुसी डिस्कवरी वाले नूं पुछो, कहंदे आ असल च क्लाइमेट मौसम का प्रभाव है, जिहो जिहा रुत हुंदी है उहो जी काया का रूप हो जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब ने एक तुक च मुका दिता, जेखा जेही रुत काया सुख तेखा तेखो जेही देही। एक तुक च गल मुका दी भी वाकई होने मौसम का प्रभाव है। जेही रुत काया सुख तेखा, कोई काला होगा कोई चिट्टा होगा, मौसम प्रभाव पाता। तेही देही जेही कह लगे देही की बनतर वो जी बन जाएगी, पर चेते रखी फीना हो सकता पर नक की पाइप दोनों की इको जी होगी, अखां की जोत इको होगी। गुरु गोबिंद सिंह की विशालता देखो ने, वो अल्लाह कह रहा, वो गॉड कह रहा है, यहूद यहोवा कह रहा है, कोई राम कह रहा, तू उच्ची बोल के सतनाम वाहिगुरू कह रहे हैं। चेते रखी सजना, तेरी बोली दे लफ्ज वखरे हो सकते आ, पर जबाना वखरियां वखरियां नहीं। जबान वही बोलेगी जिस विच हड्डी कोई नहीं। जबान सब दी इको है, कन सब दे इको ने, नक सब दे इको ने, वो देह सब दी पंजां तत्तां दी बनी है। वो सजना कादे झगड़े पाई बैठा है, वो एक हो के अनेक है, अनेक हो के फिर एक दा एक है। खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर वो खेड खेडदा नहीं भी खेडदा। महाराज कहते एक है नैन एक है कान, अर्थ सौखे हो गए, इको जियां अखां इको जिहा कन। एक है नैन एक है कान, एक है देह बॉडी, एक है बाड बोल इको जय। खाक बाद आतिश और आब को रलाओ है। खाक बाद आतिश मिट्टी पानी अग पंज तत्त। महाराज कहते ने यह सारा इन्हां दा समूह है। एक है नैन एक है कान एक है देह एक है बान। खाक बाद आदस और आब को रलाओ है। अल्लाह अपेक सोई। महाराज कहते ने पुराण और कुरान वही, एक ही स्वरूप सब है, एक ही बनाओ है, एक स्वरूप विचों सब कुछ निकले है। इसे गुरु गोबिंद सिंह कहते ने जले हैं थले हैं जां सी पढ़ने खां। महाराज शब्द वरदे बड़े। हजूर कहते ने कि परमात्मा सब थावां ते तू। अगली गल, गुरु गोबिंद सिंह परमात्मा नूं बहुत प्यार किया करदे, क्योंकि असी ये पक्ष रखिया कोई नहीं। जिहड़े खंडन करन तुरे उन्होंने उंजी जड़ तो रख के सब कुछ वढ़ दिता भी कुछ भी नहीं। जे कुछ भी नहीं गुरु गोबिंद सिंह की स्पिरिचुअलिटी, फिर 10वां गुरु किवें है साडा? जोत ही वरदी है गुरु गोबिंद सिंह जी के अंदर। तुसी चौपई सौ रोज पढ़ते हो, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताहे उभारा, जिन्नर नाम तिहारो कहा, दार्द दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग केत। आ खड़गधारी गुरु गोबिंद सिंह परमात्मा का जो नाम लेंदे हैं ना, वो शस्त्रां के रूप च संबोधन करते हैं। मैं फिर बेनती करा इस नुकते नूं समझो। एक बार क्या सी, श्री अस्तुज खड़ग केत श्री असपान, नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने, गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं। सवाल उठेगा जी ये तो फिर शस्त्रां की पूजा होगी। याद रखियो गुरुद्वारे चो कदी शस्त्र नहीं निकल सकना जिन्ना मर्जी जोर ला लै कोई। आ भावें सानू नहीं पता, पर आ महाराज दे अगे ते शस्त्र तुसी भी इत्थे रखे हुए आ। कोई गुरुद्वारा है जेड़ा ये कहंदा शस्त्र क्यों? साडा तां प्रसाद ही उन्नी देर तक नहीं बनता जिन्नी देर तक मिठे नूं तेग स्पर्श नहीं करती। जिथे देग होगी कोल एडी कृपान पई हुंदी। ये गल वक्री, कोई धड़े ऐसे भी है जिहड़े लाइक नहीं करते, पर याद रखियो ये शस्त्र नाल ही रहना। गुरु गोबिंद सिंह क्यों शस्त्रां दे गीत गाउंदे आ? क्यों गुरु गोबिंद सिंह श्री अस्तुज श्री असपान खड़ग केत, इहदा अर्थ है कृपान धारी। उन्होंने मुरली धरनी गुरु गोबिंद सिंह ने याद आख्या।
मेरे मन च एक दिन आया, बजुर्ग बैठे ना स्टडी की काफ़ी हजूर की बाणी ते कल मैंने बड़ी सोहनी ने एक उदाहरण दी, कह लगे जिथे 6 ने तो एक होर लिख लो, खिमा वीर, गुरु गोबिंद सिंह वर्गी माफ़ी नहीं कोई दे सकता। मैं एक बेनती करांगा, ये शस्त्रां दे गीत क्यों, परमात्मा दे शस्त्रां दे नावां नाल क्यों पुकारिया? हालात कैसे सन? पिता शहीद हो चुके ने, जिन्हां दी खातर शहीद होए वो काफ़ी बेईमान हो चुके ने, पहाड़ी राजे धोखा देंदे पिया। जेड़ा इकट्ठ गुरु गोबिंद सिंह नाल है वो जद्दी पुष्पी लड़ाकू नहीं, कोई झूर है, कोई नाई है, कोई छिंबा है, कोई चमार है, कोई जट है। हुण वो पुश्तैनी उस तरह नहीं लड़न वाले जिवें राजपूत लड़ते, उस तरह लड़न वाले नहीं। हुण उन्हां दे अंदर जिहड़ी कई सदियां दा एक खौफ बैठा है कि शस्त्र किवें, हालांकि इवन कहा जाता है कि 5 प्यारियां बारे क्या कि काम हमारा को तोलन तकड़ी, भाई दया राम जी बारे, नंगी करद कदे नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े तो हम डर जाएं, दुश्मन से कैसे लड़ पाए। ये है कविता ही, पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने कृपा की, उन्होंने सिख की जबान ते परमात्मा का नाम शस्त्रां के रूप च लिया। यही कारण कि हजूर का एक सवैया तुम शस्त्र तो शुरू कर दो, खंड बिहंडंग खलदल खंडंग अतरण मंडंग बर बंडंग पुज दंड अखंडंग तेज प्रचंडंग जोत अमंडंग पान प्रभंग। पर अगे जाके पढ़ दो, सुख संता करनंग दुर्मत दरनंग किलविक हरनंग अस सरनंग जय जय जग कारण सृष्ट उभारन मम प्रतिपारंग जय तेगंग। खड़क दी इको दम अर्थ गुरु परमात्मा के रूप में बदल देता है, तू सुख देने वाली है। मैं बेनती करांगा कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उत्थे खड़क के कह रहे, जिमें असी पाठ करने होने से पढ़िया, एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताए उबारा, जिन्नर नाम तिहारो का दार्द दुष्ट, सौखे जे अर्थ ने, दार दुष्ट दोखते रहा खड़ग केत सीरियस तुझ सीरियस पान नमो शस्त्र पाने। गोबिंद सिंह तेरी शरण च आया, कृपा करी हर थां ते मेरी मदद करी। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लियो उबारी, सर्व ठौर मोहो सहाई, दुष्ट दोखते लिहो बचाई। गुरु गोबिंद सिंह जी का अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर के शुक्र विच। फिर देखो थोड़ी जिहियां घटनावां सिख नूं किन्ना को प्यार करते हैं, खास करके दास जदों भी पटना साहिब जाता, मैं तकरीबन साल च जाने कथा करन पुरब नूं। आप जी नूं पता है कि तख्त साहिब दे नाल एक बाहर वाले पासे गली, उस गली का नाम है खरमंदर गली, शायद पता हो बजुर्गां नूं। बिल्कुल छोटी जी गली है, ਉਹਦਾ नाम खरमंदर गली है। एक दरवाज़ा साल च एक बारी खुलता है, जिस दिन पुरब वाले दिन नगर कीर्तन होंदा है। बिहारी लोग अज भी उतों के लोकल लोग जिहड़े ने उत्थे दरवाजे के अगे शाम नूं आके खलोंदे आ, वो अपने ढंग नाल आरती उतारदे, वाहिगुरू दूजे पासे ना कोई अर्थ करियो। मेरे मन से भी हरमंदर गली क्यों, चलो एक तो तख्त श्री हरमंदर है, पर असल च फिर उन्हें दसिया ये वो गली है जिस गली विच बाला प्रीतम जी 5 साल तक खेडते रहे हैं। उस गली का नाम हरमंदर गली है। पंडित निश्चल सिंह जी शायद पता हो, जगाधरी वाले सेवापंथी होए आ, तख्त साहिब उन्हें बनवाया सी, सेवा की सी। वो इस गली च जदों लंघते सन कोई थुकदा सी ते झिड़कदे हुंदे सन, पैरां च जुत्ती पा के नहीं सन लंघदे। चलो उन्होंने आस्था है ना, अस तो जाने जोड़े पाए, वो जोड़ा पा के नहीं सन लंघदे, थुकन नहीं सन देंदे। कहते सन इस गली का एक एक निक्के तो निक्का थां भी मेरे प्याला प्रीतम दियां सोहणियां छोटियां छोटियां पैरां दियां तलियां नाल बख्शिया होया है। उस गली नूं कहा जांदा हरमंदर गली। 2 उदाहरण मैं देंगा प्रेम वीर सतगुरु दियां। धन गुरु गोबिंद राय जी एक तो पंडित शिवदत्त नूं निवाजदे ने, आप सब नूं पता है, शायद एक बार अर्ज भी की सी।
पंडित शिवदत्त साकार नूं मनदा है, वो सरगुण की पूजा करता है जी, तो है भी। पर एक झलक च बैठा मैं वो दर्शन करने जिहड़ा धनकुधारी है श्री राम जी दे। हुण वो रोज बहिंदा है, आस्था उहदी है ते बजुर्ग है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज गंगा के किनारे जाते, गंगा बिल्कुल नेड़े भी जी, कंगन घाट हुण तां चलो दूर चली गई, पर कंगन घाट तो कितना कुछ टाइम लगता है, तख्त साहिब तो जाते मिनट 2-2.5 पहुँच जाता बंदा। गुरु गोबिंद राय रोज जाते हैं। 4 साल की आरबल है महाराज जी की, ते पंडित शिवदत्त अज बैठा है, अगे लड्डू रखी बैठा, भोग ला महाराज ने अगों चुक लिया, कल्पदा भी है। फिर एक दिन पिछे पिछे तुरया जाता है, मन दुबदा च पैंदा, कहंदा भी है बालक अवतारी है, धू बड़ी पांदा है, पर मेरा एक शंका है, याद रखियो ये ओदा शंका है, मैं तैनू तां मन्नांगा, फुरने जी कहंदा है, जिसनू मैं पूजना ओदे वर्गा दिस के दिखा। महाराज दूजे दिन जाते आ, पंडित जी रोज ध्यान च बैठते हैं, सच्चे पातशाह जाते आ, अज अगों नहीं। भाई वीर सिंह लिखते हैं कि पंडित जी बैठे ने गंगा वल मूँह करके, ते हजूर जोड़ा ला दिता, रेत दे किनारे ऐसता ऐसता चलदे इक्को दम पंडित शिवदत्त जी की पिठ ते चले गए, ते उन्हां दे गल विच पा के हाथ कन कुल मुख करके कहंदे पंडित जी झात, यही शब्द वरते। दूजी बार क्या पंडित जी झात, प्यारे जदों तीसरी बार क्या नेत्र खुले, जिहदी पूजा च कई सालों का तुरया फिरदा सी, उहदियां सारियां झलकां गोबिंद राय विचों दिस गईयां। हुण इत्थे फिर समस्या साडी खड़ी हो जानी है कट्टरता वाली। सतगुरु सदा दयाल है भाई, विण भागा क्या पाई है, एक नदर कर देख है सब ऊपर, जेहा भाओ त्या फल पाइए। हजूर ने झलक दे दी हो, ते उन्हें खोका दे के क्या लोगों किस राम की पूजा कर दे हो, मेरा तो राम पटने दियां गलियां विच बख्शिश करदा है, गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती, मेरा तो गुरु ही सब कुछ है। सतयुग तै मानियो छलियो बलबावन पायो, त्रेतै तै मानियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस करतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अभय भगतै जन जियो, कलयुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो। महाराज कहते ने श्री गुरु राज अब चल अटल, आद पुरख फरमायो, कहना किस राम नू पूजा, मेरा तो राम आई जे। हुण इस नुकते नू बजाए अर्थ होर करिए, श्री राम जी की झलक मिलती। बजुर्ग जी सारा दिन गुरु गोबिंद सिंह जी के पिछे तुरया रहिंदा, लोग कहते एडा विद्वान, पटना सारा ये अगे झुकदा है, पंडित अगे कमला हो गया सारा दिन। हुण ओदियां अखां ने जो कोई देखा लोकां ने देखा। पंडित शिवदत्त जी बैठे ने, चलो मैं इतिहास तां थोड़ा जिहा ले लिया जी, महाराज जी के मन च होएगा भी कली सिद्धांतक पक्ष ही रखी जाते हैं। तुसी देखो बाल लीला गए होगे जी, राजा फतेह चंद मैणी, जिन्होंने मैणी संगत कहने, विचकार तख्त है, महाराज का घर है, कंगन घाट, सारा सफर जिहड़ा है 10 मिनट 15 मिनट का जी, कंगन घाट तो तख्त साहिब तो बाल लीला जो मैणी संगत जिन्होंने आप कहने। राजा फतेह चंद है, मैणी गोत्र है उदा, राणी ओदी नाम है बिशंपरा देवी, आम तौर पर इतिहासां में लिखा नहीं है, पर उतों की पड़चोल मुताबक उस राणी का नाम सी बिशंपरा देवी। दोनों पंडित शिवदत्त जी कोल जाते हैं, जाके नगन पैर गए आ, पंडित जी के नेत्र खुलते आ, तो वह पुछते हैं राजन अज किवें। राजा तो बोलता नहीं, पर मनियाणी जेड़ी है बिशंपरा देवी, वो बोल के कहती पंडित जी तुसी ठाकुर वाले हो, तुसी ठाकुर दे नेमी हो, पूजा कर दियो रोज, सानू परमात्मा ने ठाकुर ने सब कुछ दिता है,
पर अज तुहानू बेनती करना आया, प्रार्थना करना आया, साडे घर संतान कोई नहीं, बच्चा कोई नहीं, ठाकुर जी नू पूजो। देखिया पंडित शिवदास दी चौंकी खाली है, ना उत्ते सालग्राम है, ना कोई मूर्ति, ना कोई संदूर, ना कोई माला, चुप करके बैठा, चौंकी है ही नहीं। पंडित शिवदास जी कहते आ कि मेरा ठाकुर हुण पत्थर च नहीं, मेरा ठाकुर हुण लकड़ां दी मूर्ति नहीं, मेरा ठाकुर सालग्राम च नहीं, जिन्हों मैं ठाकुर मान लिया वो बाला प्रीतम बन के पटने दियां गलियां विच अपनी रहमत वरसांदा पिया है। तुसीं ठाकुर तो मंगना है, मेरे कोल तां है ही नहीं, ना मैं पत्थर पूजना, ना मैं। हुण इस गल नूं समझिए कि उस दर्शन ने नूं कर्म कांड तो मुक्त कर दिता। उन्हें कहा की पत्थर की लकड़, किनू फुल चढ़ाने ने? कहंदा मेरा ठाकुर पत्थर च नहीं, लकड़ च नहीं, जड़ च नहीं, वो तो आप इस पटना साहिब दी गलियां च रहमता वरतांदा है। बाला प्रीतम रानी मैं कुछ नहीं दे सकदा, बाला प्रीतम नूं आवाज़ मारो, एक दिन झोली नूं भाग जरूर लगेगा। हुण इत्थे एक नुकता है कि पंडित शिवदत्त उसे वेले राणी ते राजे नूं लैके माता गुजरी कोल नहीं आ सकदा? कंगन घाट तो कितनी दूर घर है। पंडित जी नूं पता है अजे ये दोनों जोड़ा वासना संयुक्त है, इन्हां अंदर प्यार अजे वो नहीं पैदा होया उहदे प्रति जेड़ा निर्मल प्रेम वो मंगदा है। ये अजे वासना युक्त ने, जिन्नी देर तक साधना करके वासना मुक्त नहीं हुंदे, इन्हां नूं घर ले जाण दा फायदा कोई नहीं। वासना मुक्त हो गए तो बाला प्रीतम खुद ही आ जाएगा। असी सारे इतिहास पढ़ने भी नहीं गए, तो यही मैं उस दिन बेनती की सी कि जोग न भगवी कपड़ी, जोग न मैले वेश, नानक घर बैठिया जोग पाईए सतगुर कह उपदेशक बचन सी। काय पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरे पहरे, नानक घर ही बैठिया शौ मिले जे नीयत रास करे। अजे वासना होना च पुत्र दी वासना, हुण उन्हां अंदर वो प्रेम नहीं। अज भी गुरमुखो सच्ची जे शब्द तो जिथे कहोगे उत्थे लै जाएगा, धन कहोगे धन तक लै जाएगा, पुत्र धियां कहोगे उत्त तक लै जाएगा। जदों सच्ची मुच्ची अंदर ये सारियां वासनावां लय हो जान, सिर्फ इक्को दी रह जाए, फिर देखो शब्द दी करामात। वासना का पुत्र चाहिए। रानी कहती फिर असीं किवें करिए? कहन लगे बाला प्रीतम तो आपे आ जाएगा, तू याद करया कर, रोज ध्यान च बैठ। उस दिन ही घटना वापरी, कई महीने लंघे। मनियाणी रोज अज तक चलो शुक्र है वो थां जे सांभ के रखी, उन्हें डिगन नहीं दी। वो थंम भी कायम ने जिन्हां थम्मां दे दुआले बाला प्रीतम खेडदे रहे मनियाणी संगत, और ध्यान च बैठ के। हुण इत्थे एक बेनती करा, शरीर किते भी होवे, ध्यान विच इन्नी एनर्जी जिहदा ध्यान धरोगे उहदे अंदर खिच जरूर पैएगी। जिहदा भी धरोगे, दुनियावी तौर पर धर लो, मां ते पुत्र का कितना रिश्ता है जी। पुत किते भी होवे, किसे भी थां ते मुसीबत पए, मां नूं भावें पता अंदर दी ध्यानी नहीं, पर वो कहंदी अज मैनूं भुख नहीं लगती पई, अज मैनूं कुछ नहीं चंगा लगता पिया। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ओहदियां आंदरां नूं किते सेक लगता पिया, अंदरूनी तौर पर प्रभावित हो रही है। मैं एक बार कहा सी कि गुरु साहब जी ने 3 बख्शां दित्तियां सिखां नूं। भाई साहब कहंदे आ गुरु नानक साहब ने एक ध्यान दिता, दूजा ज्ञान दिता, तीजा गुरु नानक साहब ने सिमरन दिता। सिमरन कूंज वर्गा दिता, ज्ञान कोयल वर्गा दिता, ते ध्यान गुरु ने कच्छू कुम्मे वर्गा दिता। तिन्ने खैन टेढ़ियां मेढ़ियां जूना। सिमरन कूंज वर्गा, कूंज दे बच्चे किते ने ते कूंज किते है, ते बाणी इस नूं मंनदी उड़ै उड़ आवै सै कोसां, तिस पाछे बचरे शरिया तिन कवन खलावै, कवन चुगावै मन में सिमरन करया। कूंज दा बच्चा सैकड़े को दूर है। हरी के पत्तन पौंटा साहब कूंजें आउंदियां ने, बच्चे आंडे थोड़ा दे के जांदियां इत्थे। बच्चे किते ने, आप किते ने, पर जदों कूंज दाना चुंदी है, गुरु ग्रंथ साहिब मुताबिक दाना ओदी चुंज भी जांदा है। सिमरन बच्चे दा कर दीए,
कर्म वो करती पई एनर्जी बच्चे के पेट भी चली जाती है। चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे, चुगदी फिर चेते करदी, चुगदी फिर चेते करदी। हुण आ जिहड़ा कहना जी इत्थे बाणी पढ़ते पे उत्थे असर किवें हो जाएगा, ये कोई MA का सबजैक्ट नहीं विद्यार्थी। बाणी का तो मैं कल भी कहा, बाणी का असर तो उत्थे हुंदा जिथे डब्बे सड़न तो बाद शरीर इत्थे हड्डियां चुकी फिरदे हो, बाणी तो उत्थे चली जाती जिथे आत्मा है। सुनो, जे ये इस रौला पाई जाने बाणी अगे कोई नहीं जानी, तो फिर ये क्यों कही जाते हो गुरु गोविंद गुरु नानक साहब दोवें थाम रखे सिर गुर सूरे। फिर एक थां ही कहना सी, वो गुरु ग्रंथ साहब का शब्द केवल जिउंदियां लई नहीं, जिउंदियां की अगवाई करता है। गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान मरण तो बाद भी नाल जाता है। वो सूक्ष्म ज्ञान उन्होंने कोई नहीं रोक सकता। सिमरन भजन कोई रख सकेगा? फिर अर्ज करा, वो याद कर दी कूंज, बच्चे नूं एनर्जी मिल जाती है। सिमरन कूंज वर्गा दिता। मां ते बच्चे की दूरी भी होवे पर एनर्जी का आदान प्रदान हुंदा है। सच ए वे सिखो, भावें तुसी गुरुद्वारे तो खिमा करो किन्नी दूर बैठे हो, तुसी पंजाब तो दूर बैठे हो, किते भी बैठे गुरु नूं चेते करोगे, गुरु की एनर्जी तुहाडे च प्रवेश जरूर करेगी। सिमरन च ताकत है। दूसरी बेनती मैं करा, ध्यान कच्छू कुम्मी वर्गा दिता, क्योंकि कच्छू कुम्मी कदी अपने आंडे पानी च नहीं देंदी, रेते च देंदी है। यह भी गुरु ग्रंथ साहिब च है। फिर आंडे कोल आउंदी भी नहीं, जिवें पंछी बहिंदे ने आंडियां ते कदी बैठी देख सपनी बहिंदी, पर जिन्ने दिन सपनी बहिंदी खांदी कुछ नहीं। जिदन न्याणे जमदे ने नहीं गुस्से च हुंदी, अपने जम्मिਆਂ ਨੂੰ खाई जाती है। वो तां खांदी है, सरपन होए क्या उतरे जाए अपने खाए। कच्छू कुम्मी ने आंडा रेत च दिता, आप पानी चली गई, फिर करदी कि वापस फिजिकल तौर पर नहीं कोल आउंदी, सिर्फ पानी च बैठी उहदा ध्यान टिकांदी, ध्यान नाल पानी दीयां बूंदां सटदी। उस दे ध्यान दी एनर्जी नाल ही कच्छू कुम्मी दा बच्चा उहदा शरीर बनदा है। ध्यान नाल आंडे च उहनूं जिंदगी मिलदी है। जदों बच्चा पूरा हुंदा ध्यान नाल तोड़ के पानी सद लैंदी। महाराज कहंदे ने ध्यान तैनूं कच्छू कुम्मी वर्गा दिता है। तीसरी बेनती जिहड़ी मैं कर लगा, ध्यान कच्छू कुम्मी वर्गा, सिमरन कूंज वर्गा, ते ज्ञान दिता कोयल वर्गा। कोयल कदी अपने आलने च आंडे नहीं देंदी। कोयल जदों भी आंडे देंदी है कामनी दे आलने च गिनती रहन देंदी, अपना विच रख दें, दूजा बाहर सड़ देंदी। कामनी आलने च आके बहिंदी, उन्होंने पता कोई नहीं आंडे किदे। कामनी दे करके ही उहदे बहन करके आंडे विचों बच्चा निकलदा है। कोयल दा बच्चा कामनी दे बच्चियां नाल तुरदा है पर बोलदा नहीं, कां नहीं करता, पिछे तुरिया जांदा है। जदों कोयल नूं पता लग गया भी बच्चा हो गया है, वो नेड़े हो के उच्ची सारी दर्द भरी आवाज कूकदी है। अपनी मां की आवाज सुन के कोयल दा बच्चा कामनी नूं छड्ड के मां पिछे चला जाता है। कोयल ज्ञान कोयल वर्गा। भाई गुरदास साहब लिखते हैं, कच्छू आंडा ध्यान धर कर परपक नदी विच आणे, कूंज हृदय सिमरन करे लै बच्चा उड़दी असमाने, कोयल पालै कावणी मिलदा जाए कुटुंब सियाणे, ज्ञान ध्यान सिमरन सदा सतगुर सिख रखे निर्वाण। गुरु अपने सिख, हुण बीबी आ गई जी, घर आके बह गई, जदों बहिंदी नाल वासना चलदी ध्यान नाल भी बाला प्रीतम आएगा पुत्र दी दात मंगांगे, बाला प्रीतम आएगा संतान मंगांगे, धन की कमी नहीं, वासना इको दम पुत्र दी है। सच ये जे जिदन बाला प्रीतम आए उदन वासना तो मुक्त हो चुकी सी। जदों ध्यान च बैठांगे सिमरन का काम ही है मैल दी छौडे लाने। इन्नी ध्यान नाल जुड़ गई गुरु गोबिंद सिंह दा बाला प्रीतम दा ध्यान, इन्नी परपक हो गई। एक दिन बैठिया ध्यान च यही फुरना आया कि पुत्र वासना तू मेरा खैड़ा छड़, जिन्हां दे पुत्र ने वह किन्ने को नाल चले गए, मैनू पुत्र नहीं चाहिए, मेरे घर च बाला प्रीतम आ जाए।
बस फिर मैं बेनती करा है हजूर, कत दूर बतावो, दुंदर बांधो सुंदर पावो। बस आ द्वंद नूं बन्निया यही है कि पुत्र वाशना तू खैड़ा छड्ड, तू तो अगा जन्म मरण का ताना भी बनाएगी। उन्हें सिर्फ भावना नाल याद किया ते कहंदे उस वक्त इक्को दम उस दिन ही धन गुरु गोबिंद राय बाला प्रीतम जी खिद्दू खुंडी खेडते पे। आप जी नूं पता है खिद्दी खुंडी का भी, वह गली चो लंघते लंघते जोर की खुंडी मारी ते खिद्दू जाके मनियाणी दे घर च डिग्गा, राजे दे घर च डिग्गा। जदों वो देखते ने कि राणी बस इस तरह थम नाल बैठी सी, ध्यान च बैठी है, सुरत इकागर करके धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज बाला प्रीतम खुंडी छड़ दी। ऐसता ऐसता इस तरह राणी बैठी है, जाके दोनों हाथों नाल ओदी गलवकड़ी पकड़ ली, गल नूं पकड़िया, सीने उत्ते सामने लेट गए ते कन्न नाल मूँह करके आवाज़ दिती, मां। ये शब्द कैसा सी? दूजी बार फिर दिती आवाज़ मां। जदों तीजी बार शब्द आवाज़ आया मां, सच वे राणी दियां अखां नहीं खुलियां पर नेत्रां विचों नीर दी झड़ी लग चुकी सी। जिहड़ी दुनियावी पुत मंगदी सी उहनूं त्रिलोकी दा मालक कहण आ गया है मां। नेत्र खुलदे आ, की देखदी है? बाला परमीतम ने गलवकड़ी पाई है। मैं प्रेम वीर तो गल शुरू की, हजूर दे चरण पकड़न लगी, शरदा च भीजी। महाराज ने गलवकड़ी छड़ दी, हथ छड़ दिते, राणी दे हाथ पकड़ ले, गलवकड़ी चो हाथ ला दिते गल चों। राणी दा हाथ पकड़ के गोद च बैठ के हाथ नूं मूँह ना ला के ने मां, मावां पैरां नूं हथ नहीं लांदियां, सिर ते प्यार दिंदियां। हुण वो पुत्र केड़ा मंगेगी? वासना नहीं रही। कोल नौकरानी ने कहा, उहदी सुरत इन्नी नहीं, उन्हें क्या कहन लगी, बाला प्रीतम जी कृपा करो, राणी दी गोद सखनी है, पुत्र दी दात। कहते दोनों हाथों नाल मूँह पकड़ के कहन लगे, मां मेरे वाल वेख, तेन पुत्र चाहिए। राणी नहीं बोली। हजूर नूं पता है इहदा अंदर किस अवस्था च खेड रहा है। कहन लगे, अज तो बाद तू मेरी मां ते मैं तेरा पुत्र, तेन पुत्र चाहिए, मैं तेरा पुत्र। सवाल उठिया, नौकरानी भी कहती है एक ही बन गया। हजूर कहते तू मां मैं पुत, ते सवाल उठता है मावा दो ते पुत एक। ते महाराज हस के कहते तां की होया, जे दो अखां ते जोत एक हो सकती है, दो मावां दा गोबिंद भी एक हो सकता है। अखां दो ने पर जोत तो एको है ना। फिर पूछया जी खेडोगे किमें? कहते सवेरे मां तेरे वेड़े च खेडांगा, शाम नूं मात गुजरी को सोवांगा। नाल हस के कहते अज चंद्रमा चढ़िया सी रात, ते गंगा दे पानी च भी खेडदा सी ते झील विच भी खेडदा सी। जिवें एक चंद्रमा दोवां थावां ते खेडदा है, मैं दोनों वेड़ियां च खेडांगा। याद रखियो, जिन्नी देर तक गुरु गोबिंद राय जी पटना साहिब रहे, दिने काफ़ी समा मैणी संगत आके खेडदे हुंदे सन। यह है प्रेम दियां खेडां गुरु दियां। महाराज जी ने उत्थे फिर यह शब्द कह, राणी नूं भुख लगी है, सवेर दा खेडिया च मान कोलों कुछ नहीं छकिया, कोई शिका ओदा रोम रोम, जिन्हों तरलोकी दा मालक कहंदा मां, रोम रोम ओदा खिड़ गया। नौकर नूं आवाज़ दे के कहंदी जाओ बाजार चो लियाओ समान। कहन लगे नहीं, बाजार दा स्वाद नहीं लगना जो मां दे हथ दा लगना है। छोले दूधे पूरियां अज भी उत्थे लंगर चलता है। हजूर नूं गोद च बिठा के खाया। पंडित शिव दत्त आ गया, वो लभदा फिरदा सी अज बाला प्रीतम किथे ना। जदों पता लग्या राजे फतेह चंद दे घर, कहते सचमुचो बिरहा दा कुठा धन गुरु गोबिंद राय दे चरनां च आ गया। प्रोफैसर पूरन सिंह लिखदा, वो दिन इन्ना रूहानीयत दा भरिया सी, उस दिन सारा ब्रह्मंड भी तू ही पुकार रहा सी। असी आम तौर पर इत्थों तक घटना सुनने,
जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने पटना साहिब छड़ दिता, सब तो बिरहा विच राणी सी। उत्थे फिर महाराज घर गए, उत्थे बैठे अपने हत्थां नाल एक पेड़ा लाया, उहनूं करोन दा पेड़ा कहिंदे आ। वो अज भी बाल लीला विच है, ते नाल कहता मां अपने हत्थां नाल ला चले, इहनूं कदी पत झड़ नहीं आवेगी, वो सुकदा नहीं। करोन दा पेड़ा शायद दर्शन किते अज भी है। अगला शब्द क्या कहते, मैं किते भी नहीं गया तो आ मेरे साथी जिन्ने ने इन्हों सब नूं छोले पूरियां खवाई, रोज़ तेरे नाल वादा किया मैं तेनों जरूर दस्या करांगा इन्हां च। पंडित शिवदत्त जी नूं क्या रोज़ ध्यान च बैठे हो, संगत नूं क्या आसा की वार च आयो, सब नूं उपदेश दिते। बहुत समा लंघ गया, ये परिवार फिर दोबारा आनंदपुर साहिब गया सी। शायद पता हो आप जी नूं, राजा फतेह चंद मैनी ते राणी जदों कलगियां वाला बन गया, ये परिवार पटना साहिब तो फिर आनंदपुर साहिब जदों जांदा है, पंडित शिवदत्त जी नूं पालकी च लैके जांदे आ। पंडित शिवदत्त सफ़र करते करते जदों रोपड़ लंघदे आ, आनंदपुर साहिब दे नेड़े आउंदे आ, कीरतपुर साहिब दे नज़दीक, ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप घोड़े ते चढ़ के अगे लैण आउंदे आ। पालकी च अगे पंडित शिवदत्त है, बहुत बिरध हो चुका है, ते महाराज घोड़ा बराबर लांदे आ, पालकी दा कपड़ा हटांदे आ। पंडित जी हुण वो पंडित थोड़ा किहड़ा कर्मकांडी है, ये तो वो है सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है। हजूर वही आवाज देंदे आ, पंडित जी झात, वही आवाज बचपन वाली। उस बजुर्ग के नेत्र देखदे आ विराग विच रो पैंदा है। पालकी उतरदी है, महाराज नूं मत्था टेकन लगदा, सतगुरु घुट के सीने नाल ला लैंदे आ। माता पिता नूं मिलदे आ, फतेह राणी नूं उसे तरह ही मिले जिस तरह गोद च बैठे मिले। आनंदपुर साहिब चले गए, बहुत संगत आई, महाराज का गुरपुरब आ गया, पोस उदी सप्तमी। सारी संगत उमड़ के देखण आई भी बचपन के किहड़े मुरीद ने जिन्हों मां की पदवी दिती, जिन्हों बाप किया, जिन्हों पंडित जी नूं इन्ना निवाजिया। पंजाब की संगत ने बड़ा मान किया। फिर हजूर ने तुर लग्या, क्या मां अगे तू दोधी पूरी खवांदी सैं, अपने हत्थां नाल एक दस्तखत करके गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप दिता, लै जाओ पाठ करया करो, इहदे विचों गुरु दे दर्शन हुंदे आ। एक तरीका है ना जी। महाराज ने स्वरूप दिता, जदों सारे चलन लगे, इतिहास कहता पंडित शिवदत्त नूं महाराज अपने कोल बिठांदे सन। ते बजुर्ग सन, प्यार बड़ा सी। अज जदों राजा फतेह चंद कहन लगा, पंडित जी पुरब है कल नूं, ते आपां हुण वापसी दी मारे तो विदायगी लैनी है थोड़े दिनां नूं। बजुर्ग सन, उच्चा सुनना। ते बस महाराज अल वेख के कहंदे आ, मैं हुण वापस जाण वास्ते नहीं आया, मैं बाला प्रीतम दे चरनां विच समाउण वास्ते आया। पंडित शिवदत्त ने गुरपुरब वाले दिन अपने प्राण आनंदपुर साहिब त्यागे सन। मेरे कहन तो मुराद कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सीने नूं देखो, केवल लड़ाई तक सीमित ना रखो, उसका हिरदा इन्ना प्रेम नाल भिजिया है। कल नूं इस लड़ी नूं फिर अगे बेनती करांगा, क्योंकि कल्ली इस शब्द ते बोली जाओ तो गुरु गोबिंद सिंह की तवारीख नहीं मुकनी। वो बाला प्रीतम अज भी प्रेम करते हैं, गुरु गोबिंद सिंह अज भी बख्शिश करते हैं। इन्नियां को बेनतियां स्वीकार करियो, होइयां बेअंत भुल्लां साध संगत जी बख्श देनियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।